कर रहे आजू हैं। खान जी जवाब दीजिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर वोट की चोट देने की कोशिश कर रहे हैं। पीयूष शर्मा कह रहे हैं कि भाई युवाओं का हक तो आप छीन रहे हैं। एक तरफ तो उनके हक की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के लिए जब हम बात करें, और यहाँ पर अगर जिस तरह से घुसपैठी और महाराष्ट्र को लेकर तो मुद्दा पूरा विपक्ष ही उठाता रहा है ना, अब समीक्षा की जा रही है तो वो भी सवालों के घेरे में। देखिए, अगर सबसे ज्यादा कोई कॉन्फिडेंट के साथ इस देश में झूठ बोलता है कोई अगर पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप कहते हैं कि युवाओं को हम भटका रहे हैं, जबकि केंद्र से लेके आप बिहार समर्थित सरकार में 20 सालों से बने हुए हैं, 11 सालों से केंद्र में बने हुए हैं। आप जरूर करिए। और कॉन्फिडेंट के साथ आपने एक भी झूठ, ये भी झूठ बोला, जबकि राजीव रंजन जी कह रहे थे किसी भी विपक्षी दल को इलेक्शन कमीशन ने नहीं बुलाया। यही सच्चाई है। आप कह रहे हैं कि 8 करोड़ से ज्यादा, सुन लीजिए पीयूष जी, सुन लीजिए। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिएगा, नहीं तो कैसे चलेगा। सुना, और प्लीज बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। हाँ, एक बार मैं राजीव के पास जाऊंगी। एक मिनट, आजू खान आ रही हूँ। राजीव, देखिए पूजा, पहली बात तो यह है कि कुछ चीजों का फर्क दर्शकों को बताने के लिए मैं बात कह रहा हूं। मतदाता सूची का रिन्यूअल या उसकी पुनर्समीक्षा करना, नए वोटरों को जोड़ना, पुराने वोटर जो नहीं है उनको काटना, ये सामान्य प्रक्रिया ये हर चुनाव से पहले होती है। तो इसको इस तरह ये कहना कि सितंबर में जो 18 साल का होगा उसको मतदाता नहीं बनने देना चाहता है, ये बात नहीं है। ये बात तो हमेशा होती रहती है और हर इलेक्शन से पहले होती रहती है, ये सबको मालूम है। इस पर कोई ऐतराज विपक्ष को नहीं है। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि बिहार में जिन लोगों का नाम 2003 के मतदाता सूची में था वो तो ठीक है, इसके अलावा जिन्होंने 2005 में दिया, 2010 में दिया, 15 में दिया, 20 में दिया और 14 में दिया, 9 में दिया, 19 के लोकसभा चुनाव में दिया, 24 में लोकसभा चुनाव मतदाता सूची में उनका नाम था, इससे अब कोई मतलब नहीं रहेगा। पहली बात तो ये समझिए, 2003 की मतदाता सूची आधार सूची होगी, पहली बात। तो इसलिए इन दो चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, ये सघन मतदाता पुनर्निरीक्षण गहन कार्यक्रम है जो 22 साल के बाद बिहार में हो रहा है। और बाकी के चुनाव में इलेक्टोरल रोल का रिव्यू हुआ है, जोड़ा काटा गया, वो सामान्य सी प्रक्रिया। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, मेरा आग्रह आपसे ये है कि आप इस पैनल में बैठे सारे दलों के प्रवक्ताओं से ये बात पूछिएगा। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत की बात है, 2 जुलाई को जब पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन को कांटेक्ट किया, उन्होंने बुलाया बैठक के लिए, उसमें आए, कुछ लोग नहीं आए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सोर्सेस के हवाले से ये खबर दी गई कि पॉलिटिकल पार्टीज गंभीर नहीं है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके मुखिया नहीं आए। इसको हटा दीजिए। जितने लोग पैनल में बैठे हैं ये सब राजनीतिक रूप से परिपक्व लोग हैं। आप इनसे एक एक करके पूछ लीजिए कि इस बात का पता इन्हें कब चला कि 2003 की मतदाता सूची को आधार मानकर बिहार में सघन गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम होगा। इस बात का पता सबको कब चला? शुरुआत आरजू खान आपसे ही कर रही हूं। बहुत अहम सवाल यहां पर पूछ रहे हैं राजीव। नहीं, एकदम ये सही पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जब एकाएक इलेक्शन कमीशन ने जब ये चीज डाला, नोटिफिकेशन डाला, तब पता चला। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग्स उन्होंने नहीं बनाई, उसमें विपक्ष को दरकिनार किया गया। हमारा सबसे पहला सवाल ये है। और अगर उसके बाद मिलने की अगर हम लोग बात भी कर रहे थे विपक्षी दल, तो किस तरीके से अमानवीय घटनाएं हमारे साथ हुई, वो दृश्य आपने अब देखा होगा। घंटों तक खड़ा करके उन्होंने लॉबियों में हम लोगों को रखा और सही से हमारी बातें भी नहीं सुनी। और यही होते आ रहा है विपक्ष के साथ, इसी चीज का है। और दूसरी बात, आपने आधार नहीं माना। आपने जो 85 करोड़ लोगों को जो 5 किलो आप राशन देते हैं, उसको भी आप नहीं मानते हैं कि इसमें नहीं होगा। 11 दस्तावेज है, मैं एक एक करके बताता हूं। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास पासपोर्ट है, हम ये जानना चाहते हैं। और ये हमारा हक है, हम 3 लोगों से जानना चाहते हैं, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और इलेक्शन कमीशन से, कि आप जो 8 करोड़ जो प्लस जो वोटर है बिहार में, आप बता दीजिए कि किनके पास कितने कितने प्रतिशत, जो 11 चीज आपने मांगे हैं, जो प्रूफ मांगे, उसमें कितने प्रतिशत है। इसी से आपकी कलई खुल जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास, रुक जाइए नुपुर जी, कितने प्रतिशत लोगों के पास
मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास अस्थायी आवास प्रमाण पत्र हैं? बिहार में कितने ये सवाल हम ले चुके हैं। ये सवाल सामने पहले आ चुके हैं। एक बार मैं ऋषिकेश का रुख करूंगी, एक बार ऋषिकेश का मैं रुख कर लेती हूँ। मेरे सहयोगी ऋषिकेश भी बने हुए हैं। इसी में पता चल जाएगा कि आप कितना सच और कितना